हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज देखते हैं हम एसिम्पटोट्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं एसिम्पटोट्स की डेफिनेशन। तो ये होती है हमारी एसिम्पटोट्स की डेफिनेशन। अ स्ट्रेट लाइन एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू विच अ टेंजेंट टू अ कर्व टेंड्स as the distance from the origin of point of contact tends to infinity is called an asymptote of the curve। तो एसिम्पटोट जो होती है सिंपली एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि किसी कर्व पर टेंजेंट होती है, जहां पर कर्व जो है इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हो। यानी अगर कोई कर्व इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो उस ब्रांच पर इनफाइनाइट के ऊपर जो लाइन, उस स्ट्रेट लाइन जो उसको टच करेगी, वही स्ट्रेट लाइन जो होगी वो हमारी क्या होगी, एसिम्पटोट होगी। एग्जाम्पल के लिए आइए हम देखते हैं, ये एक ग्राफ देखते हैं। जैसे ये ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारा कर्व है, ये ब्लैक कलर में जो हमारा ये कर्व है, ये जो कर्व है वो जैसे जैसे हम x की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये जो है इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ये देखिए x, हम इस तरफ साइड में x की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका y जो है इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो इसको इनफाइनाइट के ऊपर टच करने वाली एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो कि अपने यहाँ पे रेड कलर में एक टेंजेंट ड्रॉ की हुई दिख रही होगी आपको। ये जो टेंजेंट है ये इस कर्व को हमारे इनफाइनाइट पे जाके टच करेगी। तो यही जो कर्व होता है वो हमारा क्या होता है, एसिम्पटोट होता है। एसिम्पटोट होता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एक कोई सेकंड कर्व है हमारा, ठीक है। इस कर्व के ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो ब्लैक लाइन में जो यहाँ पे कर्व जा रहा है, ये क्या है, एक हाइपरबोला है। और ये हाइपरबोला की ये वाली जो ब्रांच है इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, और इस इनफाइनाइट के ऊपर जाती हुई ब्रांच के ऊपर हम एक ऐसी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो कि इसको इनफाइनाइट पे जाके टच करे। तो ऐसी टेंजेंट को हम क्या बोलेंगे, एसिम्पटोट बोलेंगे। जैसे यहाँ पर ये रेड कलर में जो लाइन है वो क्या है, इसकी एसिम्पटोट है, एसिम्पटोट होगी। यहाँ पे ये क्या होगी, इसकी एसिम्पटोट होगी। सेम वैसे ही ये देखिए, ये इसकी एक सेकंड ब्रांच है हाइपरबोला की, और हाइपरबोला की सेकंड ब्रांच जो है ये देखिए ये इनफाइनाइट की तरफ जा रही है इधर, और इस इनफाइनाइट के ऊपर जाती हुई ब्रांच के ऊपर यहाँ पर ये रेड कलर में एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, और ये जो टेंजेंट है इस कर्व की इस लाइन को इनफाइनाइट पे जाकर टच करेगी, इसलिए ये भी क्या होगी, एक इसकी एसिम्पटोट होगी, एसिम्पटोट। ठीक है। वैसे ही इसका कोई और एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये एक एग्जांपल है, अनदर एग्जांपल है इसका, ठीक है। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो कर्व है हमारा, ये y की तरफ इनफाइनाइट में जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इस कर्व के देखो यहाँ पर x एक्सिस के परपेंडिकुलर और y एक्सिस के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, और ये जो टेंजेंट है यहाँ पर, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट इस कर्व को इनफाइनाइट पर जाके टच करेगी। तो ये जो क्या होगी, ऐसी इसी क्या बोलेंगे हम, एसिम्पटोट बोलेंगे, एसिम्पटोट। ठीक है। तो सिंपली एसिम्पटोट क्या होती है, एक टेंजेंट होती है जो कि कर्व को इनफाइनाइट पर जाके टच करती है। अब ये एसिम्पटोट्स होती है, उनके एग्जिस्टेंस की कुछ कंडीशंस होती है, तो वो कंडीशंस को देखते हैं हम। ठीक है। तो कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट के एग्जिस्टेंस की जो पहली कंडीशन होती है वो होती है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y अपॉन x इक्वल टू m। यहां पर जो m है वो क्या है, एक कोई फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर। ठीक है। और इसकी जो दूसरी कंडीशन होती है, ये पहली कंडीशन होगी, और दूसरी कंडीशन होती है वो होती है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y माइनस x dy by dx इक्वल टू c। और यहां पे c क्या है, ये भी क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है। ठीक। तो ये क्या है,
अगर हम y अपॉन x करें और वहां पर इसमें लिमिट पुट करें x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और हमें जो वैल्यू है वो वैल्यू एक फाइनाइट नंबर मिल जाए, यहाँ पे जैसे ये m मिल रहा है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि यहाँ पर इसके लिए, इस कर्व के लिए क्या है, एसिम्पटोट एग्जिस्ट करती है। पहली कंडीशन फुलफिल होने के बाद हम देखेंगे कि दूसरी कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, अगर फिर यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, और ऐसा करने पर अगर हमें फिर से कोई फाइनाइट नंबर मिलता है तो हम कहेंगे कि उस कर्व के लिए एसिम्पटोट जो है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो ये दोनों जो होती है वो किसी भी कर्व के लिए एसिम्पटोट के एग्जिस्ट होने की कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन होती है। अब हम देखते हैं इक्वेशन, देखते हैं कि एसिम्पटोट की इक्वेशन जो होती है वो कैसी होती है। देखिए इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, अब हमारी जो ये एसिम्पटोट्स होती है वो सभी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो जो एसिम्पटोट की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन होगी, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम जानते हैं क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। ठीक है, हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उस क्वेश्चन में हमें m फाइंड आउट करना होगा और c फाइंड आउट करना होगा, और फिर हम जब इस स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन के अंदर m की और c की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगी, एक एसिम्पटोट की इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पर m जो होती है वो क्या होती है, स्लोप होती है, स्लोप ऑफ एसिम्पटोट होती है, और यहाँ पे c जो होता है वो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, इंटरसेप्ट पॉइंट ऑन y एक्सिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होती है, हमारी इक्वेशन होती है एसिम्पटोट की। अब हम देखते हैं कि कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्पटोट किसी कर्व के लिए एग्जिस्ट कर सकती है। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टेंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्पटोट जो होती है वो किसी कर्व के लिए कितनी हो सकती है। देखिए मान लो कि अपने को कोई n डिग्री का कोई कर्व दिया हुआ हो, ठीक है, कोई इक्वेशन दी हो जिसकी डिग्री कितनी है, n है, तो उसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्पटोट होगी वो भी कितनी होगी, n ही होगी, n एसिम्पटोट होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, मान लो ये अपने को इक्वेशन दी हुई है। अगर इस इक्वेशन में हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है, और y की जो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। और यहाँ पर ये वाली जो टर्म है वो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है। यहाँ पे देखिए x और y की पावर का सम कितना है, 2 है, यहाँ पे x और y की पावर का सम 1 है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पर x और y की जो पावर का जो सम है वो मैक्सिमम इसी टर्म के अंदर है। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी है, n इक्वल टू 4 है। तो अगर इसकी डिग्री 4 है तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एसिम्पटोट हो सकती है इस कर्व के लिए वो कितनी हो सकती है, 4 ही हो सकती है। यानी एसिम्पटोट जो होगी या तो 4 होगी या फिर 4 से कम होगी, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिम्पटोट्स। टाइप्स ऑफ एसिम्पटोट्स, टाइप्स ऑफ एसिम्पटोट। देखो टाइप्स ऑफ एसिम्पटोट जो होती है अपनी वो दो टाइप की हो सकती है। एसिम्पटोट दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकता है, एक हो सकती है हमारी पैरेलल टू एक्सिस टू एक्सिस, ठीक है, और दूसरी हो सकती है ओब्लिक एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो ये दो टाइप की अपनी क्या हो सकती है, अपनी एसिम्पटोट हो सकती है, या तो पैरेलल हो सकती है एक्सिस की, या क्या हो सकती है, ओब्लिक एसिम्पटोट हो सकती है। एग्जांपल के लिए देखिए हम उन्हीं ग्राफ को देखते हैं दोबारा से। देखिए ये जो हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो ये जो लाइन है यहाँ पर
हमें जो लाइन मिल रही है ये वाली लाइन, ये देखिए ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये यहाँ पे जो एसिम्पटोट मिली है ये क्या है अपनी वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये वाली जो क्या होगी हमारी पैरेलल टू एक्सिस वाली एसिम्पटोट होगी। और इसका जो सेकंड एग्जांपल है ये देखते हैं, जैसे ये है, इसके अंदर ये वाली जो देखो टेंजेंट है, यहाँ पर ये वाली टेंजेंट ना तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है और ना ही क्या है एक्सिस के पैरेलल है। तो ये इस टाइप की जो अपनी टेंजेंट होती है वो क्या होती है, ऑब्लिक टेंजेंट होती है। ऑब्लिक टेंजेंट होती है, टेंजेंट या फिर ऑब्लिक एसिम्पटोट होती है। टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट बोलते हैं, एसिम्पटोट। तो ये दो टाइप की क्या हो सकती है अपनी एसिम्पटोट हो सकती है। ये दो टाइप की अपनी एसिम्पटोट हो सकती है। इन दोनों टाइप की एसिम्पटोट्स को फाइंड आउट करने के अलग अलग मेथड होते हैं। वो पहले अलग अलग मेथड होते हैं, उन दोनों मेथड्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपने पैरेलल टू एक्सिस वाली को फाइंड आउट करने का मेथड देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको कोई इक्वेशन दी हुई हो, जैसे ये इक्वेशन दी हुई है हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस ए टू द पावर 4 इक्वल टू 0। मान लीजिए ये हमें क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, हमें फाइंड आउट करनी है इसकी एसिम्पटोट। सबसे पहले तो हम इसकी डिग्री देखते हैं। देखो इस टर्म के अंदर जो है हमें x की पावर मिल रही है 2 और y की पावर भी क्या मिल रही है 2 पावर मिल रही है। बाकी सभी के अंदर यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की x और y की पावर का सम करें तो यहाँ पे 2 ही आएगी, 2 ही आएगी। यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो x और y की पावर का जो सम है वो हाईएस्ट इसी में आ रहा है, यानी 4 आ रहा है इसमें। और यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम यहाँ पे इस टर्म में मिला है। तो यही क्या होगी, इस इक्वेशन की डिग्री होगी। तो इसकी जो डिग्री है वो हमारे इस इक्वेशन की डिग्री है वो n इक्वल टू कितनी है, 4 है। तो अगर इसकी n इक्वल टू 4 हमारे पास डिग्री है तो इसकी जो एसिम्पटोट की जो नंबर ऑफ एसिम्पटोट होगा वो भी कितना होगा, नंबर ऑफ एसिम्पटोट जो होगा वो भी क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है, अब हमें इसकी एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करनी है। तो इसके पैरेलल टू एक्सिस सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि पैरेलल टू एक्सिस वाली एसिम्पटोट कितनी होती है, फिर उसके बाद में हम चेक करते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट्स के बारे में। तो सबसे पहले इसकी पैरेलल टू एक्सिस एसिम्पटोट चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि x की जो हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पे देखिए x की जो हाईएस्ट पावर, यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, x2 है। यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे कितनी है, 2 है। यहाँ पे सभी में 2 ही आ रहा है, देखो 2 से ज्यादा किसी कोई भी टर्म नहीं है। तो x की जो हाईएस्ट पावर है इसको अपने क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और इसके जो कोफिशिएंट निकालेंगे उसके कोफिशिएंट को अपने क्या करना होता है, 0 के इक्वल पुट करना होता है। ठीक है, जैसे अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये बन जाएगी कुछ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं हम तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया। और यहाँ से देखिए तो यहाँ पे देखिए इस टर्म में ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों टर्म हमारी आ गई। और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर प्लस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस ए टू द पावर 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने देखिए x की जो हाईएस्ट डिग्री थी उसको अपन क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है, और उसके जो कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है। इस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम पुट करेंगे इक्वल टू 0 के, तो यहां से हमें जो है दो वैल्यूज मिलेंगी, उन दोनों वैल्यूज को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मिलेगा y इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, और यहां से फिर अपने को मिलेगा प्लस माइनस ए, यानी यहां से हमें दो इक्वेशन मिल गई है। एक तो मिली है y माइनस ए इक्वल टू 0 और एक y प्लस ए इक्वल टू 0, यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गई है। तो ये क्या होगी, दो एसिम्पटोट होगी, और ये दोनों एसिम्पटोट यहाँ पे देखिए हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 रखा है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशंस आएंगी, ये जो दोनों इक्वेशन है ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली हमारी एसिम्पटोट्स होंगी। ठीक है, इसी तरीके से पैरेलल टू वाई एक्सिस वाली एसिम्पटोट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर की जो हाईएस्ट डिग्री है, y की जो हाईएस्ट डिग्री है उसको अपने क्या करेंगे, उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर इसको फिर से अरेंज करते हैं और वाई स्क्वायर की टर्म्स में लिखते हैं। तो वाई स्क्वायर की टर्म्स में लिखे तो यहाँ से पहले टर्म्स में देखिए तो वाई स्क्वायर हम कॉमन लेंगे
तो यहाँ पे इस टर्म में देखिए, इस पहली वाली टर्म के अंदर हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर मिलेगा और इस वाली टर्म से हमें, इन दोनों टर्म से हमें ए स्क्वायर मिलेगा। तो वो लिखते हैं, तो यहाँ से मिलेगा अपने को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर हम ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद में माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद में प्लस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस ए टू द पावर 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर y स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है, यानी y की जो हाईएस्ट डिग्री वाला स्क्वायर है, तो इसको कोफिशिएंट ये लिया हमने, तो इसके कोफिशिएंट को इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और फिर हमें मिलेगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिलेगी, एक मिलेगी x माइनस ए इक्वल टू 0 और एक x प्लस ए इक्वल टू 0। और ये जो दोनों इक्वेशन आई है ये हमारी होंगी पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि हमने y के कोफिशिएंट को क्या रखा था, इक्वल टू 0 रखा था। तो ये दो हमें इक्वेशन मिली है, एक y माइनस ए इक्वल टू 0, y प्लस ए इक्वल टू 0 और x माइनस ए इक्वल टू 0, x प्लस ए इक्वल टू 0। इनको दोबारा से लिख लेते हैं, y माइनस ए इक्वल टू 0, y प्लस ए इक्वल टू 0, x माइनस ए इक्वल टू 0 और x प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये हमें 4 इक्वेशंस मिल गई। ये 4 इक्वेशंस जो है हमारी एसिम्प्टोट की इक्वेशन है, एसिम्प्टोट्स। तो हमें कितनी इक्वेशन मिली है, 4 मिली है, और इसकी डिग्री भी कितनी थी, 4 थी। तो यही इसकी क्या हो सकती है, पॉसिबल एसिम्प्टोट हो सकती है। 4 जो है इसकी पॉसिबल एसिम्प्टोट से हो सकती है। तो अब इन सभी इक्वेशंस को और इन सभी एसिम्प्टोट्स को ड्रॉ करके देखते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए ये देखते हैं, ये हमारा ग्राफ प्लॉटर है। तो इस ग्राफ प्लॉटर के अंदर इनको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो हम इक्वेशन को, जो हमें कर्व दिया हुआ था, कर्व की इक्वेशन दी थी, उसको ड्रॉ करते हैं। वो हमारी थी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस ए क्यूब फिर एक्स प्लस वाई और प्लस ए टू द पावर 4 और इक्वल टू 0। ये हमें एक कर्व दिया हुआ था। तो इस कर्व को ड्रॉ करें तो ये देखिए, ये हमारा कर्व जो है कुछ इस तरीके का हमें मिलता है। ठीक है, इस कर्व की हमने टेंजेंट निकाली है, वो सभी टेंजेंट की इक्वेशन जो हमने निकाली है, ये निकाली है y माइनस ए, वाई प्लस ए, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए। सो इनको भी ड्रॉ करते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पे ड्रॉ करें हम इसको, तो देखते हैं क्या आती है। तो पहली है y माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये हमें इक्वेशन मिली है सबसे पहले। ठीक है, इसका कलर चेंज करते हैं हम थोड़ा। ठीक है, और इसका अगर कलर चेंज करें तो इसको रेड कर देते हैं। तो ये देखिए, ये एक हमें ये मिली है। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, दूसरी इक्वेशन क्या मिलती है हमें, y प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। एक ये मिली है सेकंड। थर्ड हमारी क्या थी, x माइनस ए इक्वल टू 0। इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। और ये मिली है, ये इस कलर कर देते हैं। फोर्थ हमें मिली थी x
प्लस ए इक्वल टू 0, और इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं और ब्लैक से इसको कर देते हैं ब्लू। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये देखिए, ये हमारा क्या था, ये हमारा एक कर्व था यहाँ पे। ठीक है, और इस कर्व की ये देखिए, ये जो ब्लैक लाइन में ड्रॉ किया गया ये हमारा कर्व की इक्वेशन थी। तो इस कर्व की इक्वेशन से हमें ये कर्व मिला है, और ये हमें 4 टेंजेंट्स मिली है। ये पहली टेंजेंट है इक्वेशन, यहाँ पे देखिए ये एक ये टेंजेंट है, दूसरी ये टेंजेंट है, तीसरी और ये 4th टेंजेंट। ये चारों क्या हमारे टेंजेंट है, और ये चारों जो टेंजेंट है यहाँ पे एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पे इसकी सेंटर के चारों तरफ क्या कर रही है, एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रही है। तो इस तरीके से हम पैरेलल टू एक्सिस वाली एसिम्पटोट्स को फाइंड आउट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑब्लिक एसिम्पटोट्स को फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है। थैंक यू।